ग्रेग टिड्डा एक लंबी घास के तिनके पर बैठा था। वो धूप में अपनी बांसुरी बजा रहा था। अल्प चींटी वहाँ से गुजरी। वो बड़े बड़े बीज उठा कर ले जा रही थी। आकर मेरे साथ बैठो, ग्रेग ने कहा। मैं नहीं बैठ सकती, अल्प ने जवाब दिया। मैं खाना इकट्ठा कर रही हूँ। हमें सर्दी के लिए तैयारी करनी है, लेकिन अभी तो गर्मी है और खाना बहुत है। ग्रेग हंसते हुए बोला, चलो नाचो और मस्ती करो, शायद तुम मेरी मदद कर सको। अल्प बोली, जब काम खत्म हो जाएगा तब हम खेलेंगे और नाचेंगे। अभी तो गर्मी है, ग्रेग ने कहा। गर्मी तो आराम करने, खेलने और नाचने के लिए होती है, काम करने के लिए नहीं। मैं बाद में आराम कर लूंगी, अल्प बोली। ग्रेग ने गहरी सांस ली और फिर अपनी बांसुरी उठाकर एक मधुर धुन बजाने लगा। अगले दिन ग्रेग जल्दी उठ गया। थोड़ी देर बाद अल्प फिर से आई। वो फिर से बीज उठाकर ले जा रही थी। धूप में आओ, खेलो और नाचो, ग्रेग ने पुकारा। मेरे पास समय नहीं है, अल्प ने जवाब दिया। पूरी गर्मी भर ग्रेग बांसुरी बजाता रहा। वो नाचता और आराम करता रहा, जबकि अल्प सर्दी के लिए खाना जमा करती रही। तुम्हें भी सर्दी के लिए तैयारी करनी चाहिए, अल्प ने चेतावनी दी। काम करने के लिए बहुत गर्म है, ग्रेग हंसते हुए बोला। एक दिन ग्रेग ने देखा कि मौसम ठंडा हो रहा है। अल्प कहीं दिखाई नहीं दी। हर दिन ठंड और बढ़ती गई। पत्ते झड़ने लगे और बर्फ गिरने लगी। जल्द ही ग्रेग को एहसास हुआ कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ दिनों बाद ग्रेग बहुत भूखा हो गया। गर्मी में खाने को बहुत कुछ था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। ग्रेग को याद आया कि अल्प कितने बीज उठाकर ले जा रही थी। वो ठीक कह रही थी कि मेहनत जरूरी है, ग्रेग ने सोचा और अल्प के घर की ओर चल पड़ा। ठंड से कांपता और थका हुआ वो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। ग्रेग, अल्प चौंकी। तुम बहुत बुरे हाल में हो, अंदर आओ। तुम सही थी, ग्रेग कांपते हुए बोला। मुझे गर्मी में खाना इकट्ठा करना चाहिए था, आराम करने की बजाय। अगर तुम थोड़ी धुन बजाओ तो मेरा खाना तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ, अल्प मुस्कुराई। हम सर्दी आराम से साथ बिताएंगे। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, ग्रेग ने आभार जताया। और मैं अगली गर्मी में तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ महीनों बाद बर्फ पिघल गई। पेड़ों पर फिर से पत्ते आ गए और सूरज तेज चमकने लगा। अब ग्रेग और अल्प हर दिन बीज इकट्ठे कर अल्प के घर ले जाते थे। शाम को वे ग्रेग की बांसुरी की धुन पर नाचते और खुश रहते। अल्प और ग्रेग अच्छे दोस्त बन गए। अब वे हर साल गर्मी में मेहनत करते और सर्दी में मस्ती के साथ आराम करते।